बहुत बात करते हैं अहंकार की, ईगो की। अहंकार है क्या? अहंकार या ईगो या मैं कुछ हूं, आदमी की एक कमजोरी है। और जब तक कोई भी इस कमजोरी से घिरा है, तब तक वह किन्हीं भी मंदिरों में तलाश करे, किन्हीं शास्त्रों को पढ़े और कितनी भी पूजाएं करे, कितना भी त्याग करे, कोई उपवास करे, सन्यासी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये कमजोरी बहुत अद्भुत है। ये सब चीजें इस कमजोरी को मजबूत करने का भी एक कारण बन जाती हैं। एक आदमी के पास लाखों रुपए हों और वो उनका त्याग कर दे, तो हम आम जन क्या कहेंगे कि वो परमात्मा के रास्ते पर चला गया। परंतु ये बात इतनी आसान नहीं है। एक दफा किसी संत से मिला और उन संत ने मुझे कहा कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी। एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार फिर उन्होंने मुझे कहा। और चलते चलते मैंने ये पूछ लिया कि प्रभु, ये लात आपने कब मारी थी? बड़े खुश हुए वो। उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया, यही कोई 25-30 साल पहले। मैंने उनसे कहा, क्या आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, आपने लात तो मारी थी उन रुपयों को, पर वो लात ठीक से लगी नहीं। अगर लगी होती तो 30 साल बाद भी उसकी याद कैसे हो सकती थी? लाखों रुपए होंगे आपके पास, रहे होंगे आपके पास, तब ये अहंकार होगा कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, मैं कुछ हूं। उस समय बहुत बड़ा होने का ख्याल रहा होगा आपके पास। फिर लाखों रुपए छोड़ दिए, तब से ये ख्याल आ गया कि मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए, मैं कुछ हूं, मैंने लाखों रुपए छोड़े हैं। वे अहंकार जो लाखों रुपए होने से भरता था, वह अहंकार अब लाखों रुपए छोड़ने से भी भर रहा है। बात वहीं की वहीं अटकी है, कोई फर्क नहीं आया। धन वाले का भी अहंकार होता है और धन छोड़ने वाले का भी अहंकार होता है। अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले का भी अहंकार होता है और सादे कपड़े पहनने वाले का भी अहंकार होता है। बड़े मकान में रहने वाले का भी अहंकार होता है और झोपड़ियों में भी रहने वाले का अहंकार होता है। अहंकार के अपने बहुत सूक्ष्म मार्ग हैं। न मालूम किन किन रूपों से वो अपनी तृप्ति कर लेता है, न मालूम वो किन किन रूपों से, किन किन ख्यालों में पैदा हो जाता है कि मैं हूं। क्यों ये मनुष्य अहंकार खड़ा करना चाहता है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कोई भी मनुष्य ये नहीं जानता कि वो कौन है। ये बात इतनी घबराने वाली है, ये अज्ञान इतना पीड़ा देने वाला है, इतनी एंग्जाइटी होती है इससे, इतनी ह्यूमिलेशन होती है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं कौन हूं। इस अज्ञान को ढकने के लिए मैं बहुत सारे उपाय करता हूं और कहने लगता हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं धनपति हूं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैं त्यागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और कौन कहता है
कि मैं अपने आप को नहीं जानता। लेकिन क्या इस भांति आप अपने आप को जान पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कौन है? क्या आपको पता है कि जो आपके भीतर जागृत जीवांत है, क्या आपको पता है ये जीवन क्या है? कुछ पता है उसका? आप अपने मन में झूठी बातें ना दोहरा लेना कि मैं आत्मा हूं। ये मत सोच लेना कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। सच्चाई ये है कि पता नहीं भीतर क्या है। तथ्य ये है कि नहीं मालूम कि भीतर कौन बैठा है, और उस व्यक्ति को जिसे यह भी ना पता हो कि मैं कौन हूं, उसके जीवन में सत्य का कोई अवतरण हो सकता है? जिसे यह भी ना पता हो कि मैं कौन हूं, अगर वो ईश्वर की खोज में निकले तो वो पागल हो जाएगा। और मैं का ना हो जाना ही प्रेम है, मैं का ना हो जाना ही प्रार्थना है, और मैं का ना हो जाना ही परमात्मा का अनुभव है।